जल्दी से अगर हम लोग, चूंकि प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है एनएसए अजीत डोभाल की, उन्होंने उनको जानकारी दी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो पाक के सैन्य ठिकानों को भी नुकसान हुआ है, इस बाबत भी जानकारी दी गई। एक एक करके जो तमाम जानकारियां दी गई हैं वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। S-400 सिस्टम को नुकसान की भी खबर गलत है। देखिए, आज सेना की तरफ से जब रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है तो उन झूठ को भी, उन मिथ्स को, वो जो उनका एक ख्वाजा आसिफ जो उनका एक मंत्री है, उसकी भद्द तो खैसे देश में ही पिट रही है। जब उसी के सांसद कहती है कि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो विदेशी चैनल में क्यों इंटरव्यू देते हो, भद्द पिटवा दी हमारी, तो उसने तो जाकर वहां कह दिया कि आपको, हमें जानकारी ये सब मिली है कहां से, सोशल मीडिया से। तो ऐसे तो ट्रोल्स हैं जो बैठे हुए हैं इतने महत्वपूर्ण पदों पर पाकिस्तान में। चलती मुनीर की है, इनकी कुछ चलनी नहीं है, लेकिन जो अफवाहें फैला रहे थे उस नुकसान को हमने आज अपने रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरी तरह से बस्ट कर दिया है। ना S-400 को नुकसान हुआ है, ना हमारी जो सैन्य इंस्टॉलेशंस हैं उनको वो नुकसान पहुंचा पाए हैं, ना एयर बेसिस को, लेकिन हमने जो उनके सैन्य ठिकानों पर बदले की कैलिब्रेटेड कार्रवाई में किया है उसको लेकर हमने जानकारी दी। अब मुझे लगता है छोटे छोटे कमेंट्स के लिए ही वक्त बचा है। पाकिस्तान का सरेंडर है भारत की सैन्य शक्ति, और जैसा कि उन्हीं की संसद में उन्हीं के सांसद ने शहबाज शरीफ को बताया था कि तुम मोदी के नाम से भी डरते हो, नाम लेने से भी डरते हो, वो डर दिख गया। मैम जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, और मैं ये भारत को भी आज आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी 4 दिन पहले काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था क्या हम सेफ हैं, तो आज ये हमने कर दिखाया है कि आप अपनी भारतीय फ़ौज के अंडर में आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर किसी ने भी हमारी तरफ आंख उठाने की भी कोशिश करी तो यही अंजाम होगा। फिर आप चाहे न्यूक्लियर पावर हो, चाहे आप इस दुनिया की कोई सी भी पावर हो, हम आपको निस्तानाबूद कर देंगे। हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही हर्ष का टाइम है, ये पूरे देश के लिए टाइम है कि वो सेना का बहुत हौसला अफजाई करे और नाम ऊंचा करे देश का। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो 5 पॉइंटर्स जो मैं पॉलिटिकल लीडरशिप पे आज करना चाहती हूँ जनरल कुलकर्णी, वो बातें बहुत अहम है, क्योंकि हमने देखिए वो हमारे नागरिकों को टारगेट कर रहे थे, साफ था। फिरोजपुर की भी हमने तस्वीर देखी, गाड़ी में आग लगी, रिहायशी इलाकों में वो कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डीप स्ट्राइक का तो निर्देश था, लेकिन नागरिक स्थलों पर नहीं करना था, रिहायशी इलाकों पर नहीं करना था। उन्होंने तो नागरिक विमानों तक को अपना ढाल बनाया, लेकिन संयमित तरीके से हमने ये तय किया हुआ था कि आतंकियों को मारेंगे, आपके ऑक्सीजन के जो प्लांट्स हैं बड़े बड़े मुरीद के बहावलपुर में उसको खत्म करेंगे, हम आपके सैन्य, अगर आपने उसके बाद नहीं माना, हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाया, तीसरी रात हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला किया, तो हम आपके एयरबेसेस तबाह करेंगे, वैक्स तबाह करेंगे, HQ-9 तबाह करेंगे। लेकिन नागरिकों पर, रिहायशी इलाकों पर भारतीय फौज कभी हमला नहीं करती, नहीं किया। जनरल कुलकर्णी। अंजना, मैं यही कहूंगा, अगर भारत विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बन रहा है तो शक्ति में ही शांति है और शक्ति में ही प्रगति है, और पूरे भारतीयों को अपनी आर्म फोर्सेस के ऊपर गर्व होना चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है हम उनकी उम्मीदों को पे खरा उतरेंगे और यकीन करेंगे कि भारत विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने के लिए तैयार है। बिल्कुल। और भारत का लिहाज अगर आप देखें तो कई तरीके से भारत का जो स्टैंड इस पूरे उसमें रहा है। जनरल, जल्दी से आपका इस पर एक कमेंट, क्योंकि भारत का स्टैंड बहुत क्लियर रहा है कि हम टेररिस्ट को एलिमिनेट करेंगे, उनके आका को, एक्शन अगेंस्ट टेरर, पीएम का यही संदेश था। और एक बात और अंजना, देखिए भारत का, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, भारत की जिस दिन मिलिट्री पावर आप अप्लाई करेंगे पाकिस्तान पर, पाकिस्तान उसी दिन घुटनों पे आ जाएगा। जो भारत की मिलिट्री पावर है, जो भारत की मिलिट्री एक्सीलेंस है, पाकिस्तान उससे डरता है, सिर्फ उसी से डरता है। और अगर जम्मू एंड कश्मीर में आपको टेरर हटाना है तो जो भारतीय सेना है उसकी प्रेजेंस दिखती है, जब डरता है वो, बाकी वो नहीं डरता। पाकिस्तान लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान भारतीय सैन्य शक्ति के सामने आज बिल्कुल झुक गया है, और भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने जो स्टेमिना दिखाई है, उसने जो सूझबूझ दिखाई है, उसने जो एनर्जी दिखाई है, उसने जो पॉजिटिव एप्लीकेशन दिखाया है, उसने जो मार्गदर्शन दिखाया है, वो काबिल तारीफ है। और जो भारतीय सेना का आज जो मैं समझता हूं पूरी दुनिया जानती है कि अगर इंडियन आर्मी आएगी, अमेरिका ने कहा था अफगानिस्तान में आ जाओ, हम अफगानिस्तान को खत्म कर देंगे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर कहा था नहीं, हम आपके झगड़े में नहीं फंसना चाहते। मेरा मानना है कि अगर अमेरिका के साथ हम
जब वो गए अफगानिस्तान में चले जाते तो जो अफगानिस्तान का मुद्दा था 2005-6 तक सारा टेररिज्म खत्म हो जाता। भारत की सैन्य शक्ति कारगिल के बाद दुनिया मानती है, हमारा जवान जो है वो ब्रह्मास्त्र है दुनिया में, हमारा यंग ऑफिसर प्रेजवर्दी है, और हमारी जो ओवरऑल सिनर्जी है तीनों फोर्सेस की उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो हेड्स ऑफ टू देम, सैल्यूट। और मैं आपको सुबह बोला था जय हिंद अंजना, मैं अब फिर से बोल रहा हूं, जय मीन जय बट हिंद, जय टू द हिंद, एंड सिंस यू आर मीडियम टू द पीपल, थैंक यू, वी हैव हैड 3-4 गुड डेज। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद की सेना। और अभी से ही जनरल दयाल अब बाय बाय कर रहे हैं, क्योंकि शायद अब इस तरह से हम लोग बैठ के हमारी जरूरत जब पड़ती है, जब देश पर आक्रमण होता है, जब देश पर आफत आती है, देखिए ये बहुत बड़ा लम्हा है भारत के लिए, बहुत बड़ा लम्हा है। बिल्कुल, हमारी फौज के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है। तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शुरू से कहा था फोकस टेररिज्म पर है। हम आम नागरिकों को पाकिस्तान में नहीं मारना चाहते हैं, हमारा कोई बदले की कार्रवाई एक पागलपन के तहत हम एक देश पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम आतंक पर हमला कर रहे हैं। वो फोकस बना रहा, तभी हम डीप स्ट्राइक करने में कामयाब रहे और इतनी बड़ी सफलता हमें मिली है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए सीडीएस भी पहुंचे जनशिवासी, जल्दी साहब। बेसिकली अंजना, मैं जय हिंद के साथ मैं भी शुरू करना चाहूंगा और जय हिंद की सेना को सैल्यूट करते हुए, हमने जो भी किया है शक्ति और संयम के साथ किया है। और एक चीज बता दें, अभी ये तो शुरुआत थी, हमने आतंकवाद पर ही हमला किया है और उनका 1/3 एयरफोर्स गायब है। बिल्कुल, अगर आप देखिए उनकी कोई भी इक्विपमेंट SQ-9 हो या उनके UAVs हो या उनके एयरफील्ड्स हो, 16 है मेजर उनके पास एयरफील्ड्स, 6 उसमें से हमने ऑलरेडी डिसेबल कर दिए हैं। तो आप समझ सकती हैं ये तो शुरुआत थी, एस्केलेटरी लैडर पर हम चढ़ नहीं रहे थे, हम सिर्फ मेजर्ड एक रिस्पांस दे रहे थे। तो उनको भी समझ में आ गया ये समझौता नहीं है, सीज फायर नहीं है, ये हार है, घुटने टेक दिए गए हैं। उस हार के वो अपनी जीत का आनंद उठाइए और सारे देशवासियों को नमन। एक साथ रहने के लिए आपने जो एकता दिखाई है, जो आपके ऊपर हिंदू मुस्लिम का सॉफ्ट बॉम्ब छोड़ा गया था, उसको आपने विफल पूरी तरह से डिफ्यूज कर दिया है भारत ने, क्योंकि ये भारत है, ये जानता है पाकिस्तान की क्या कोशिश रहती है, ये समझते हुए कि हमें इसका बदला लेना है। प्रधानमंत्री ने देखिए उस दौरान जब ये घटना घटी थी, प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर थे, जेड्डा में थे, वो वापस आए, उन्होंने पूरा जायजा लिया स्थिति का कि क्या करना है। उनका फोकस क्लियर था कि हमें असर्टिव एक्शन लेना है, हम इस घटना पर कालीन ऊपर से नहीं डालेंगे, हम इसको छिपाएंगे नहीं। सिंधु जल संधि पर भारत का फैसला बरकरार रहेगा, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मिलिट्री नॉन मिलिट्री एक्शन में जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, सिंधु जल संधि पर भारत का फैसला बरकरार रहेगा, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ साथ देखिए जो हमने अलग अलग तरीकों से न सिर्फ सैन्य कार्रवाई की है, बल्कि डिप्लोमेसी के जरिए जो दबाव उस पर बनाया है, जो हमने अन्य फैसले लिए हैं सिंधु जल संधि पर, वो फैसला भारत का बरकरार रहेगा। बहुत दबाव बना प्रधानमंत्री पर कि आप जल्द से एक्शन लीजिए, 9 दिन बाद उरी के हुआ था, 10 दिन बाद यहां हुआ था, जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। लेकिन एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया गया। मॉक ड्रिल की बात याद कीजिए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। मॉक ड्रिल के लिए तैयारी की गई, ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से तमाम राज्यों को नोटिस जाता है कि मॉक ड्रिल के लिए तैयार रहिए। एक दिन पहले उसके रिहर्सल्स शुरू होते हैं। हमने कैसे इसको कैमोफ्लैज किया, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया, और प्रधानमंत्री ये खुद एक तरह से ओवरसी कर रहे थे कि हमें कब कैसे अटैक करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया था कि डीप स्ट्राइक करना है, असर्टिव एक्शन करना है, टेरर के जगहों पर करना है। जाहिर तौर पर उस वक्त पर यह जानकारी नहीं दी जा सकती थी कि हम कहां कहां पर हमला करने वाले हैं, लेकिन खुली आजादी की बात जो सेना को की गई उसका अर्थ यही था। इसी के साथ फोकस नहीं छोड़ना है, फोकस आतंक पर है, पाकिस्तान के लोग नहीं है। हमने शुरू में तो पाकिस्तान की सेना की भी जगहों पर एयरबेसेस वगैरह कहीं अटैक नहीं किया, सिर्फ टेररिस्ट ठिकानों पर अटैक किया। इससे यह साबित था कि हमारा फोकस जो है वो लीडरशिप में, पॉलिटिकल लीडरशिप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल तय था कि हमें इसी दिशा में जाना है। उसी दिशा में हम गए, किसी दबाव में नहीं आए कि जल्द से एक्शन ले लेना है, क्योंकि हमको प्लान करके उनको ऑफ गार्ड पाना था। और इसीलिए आपने देखा मसूद अजहर का पूरा परिवार जब एक तरह से जमीन से धरती से पूछ गया तो उसके बाद से रो रहा था मैं भी मर जाता। उसको भी समझ में आया कि जब अपनों का जनाजा लेके घूमना पड़ता है तो कैसा पता, न जाने कितने मासूम लोगों की जान का खून उसके माथे पर है, उसके हाथों में सना हुआ है, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। बड़े बड़े आतंकी ऐसे हैं जिनको हम मार गिराने में कामयाब हुए हैं, उनकी भी पूरी लिस्ट है। हिमांशु हमारे सहयोगी
इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। पीएम से मिलने के लिए नौसेना अध्यक्ष भी नौसेना प्रमुख लिखिए उसको, नौसेना प्रमुख पहुंचे हैं। हिमांशु, इधर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए एनएसए भी गए हुए हैं। देखिए एनएसए भी है और सीडीएस भी है और तीनों ही सेनाओं के जो चीफ हैं वो भी पहुंचे हैं यहाँ पर मुलाकात करने के लिए। जिस तरीके से भारत की शर्तों के ऊपर जो है सीज फायर को पाकिस्तान ने माना है और अमेरिका के द्वारा इसका मीडिएशन किया गया, जिसकी घोषणा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। लेकिन एक चीज़ देखनी होगी कि भारत ने जिस तरीके से आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को एक्सपोज किया और ये बताया पूरे विश्व को कि आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान में पनपता है, उसको पाला जाता है, पोसा जाता है और फिर भारत के खिलाफ ही इसको लाया जाता है। और उसके साथ विश्व में भी कई आतंकी घटनाओं में जो है पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है उनकी इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है। और एक चीज़ माननी होगी, आज भारत की तरफ से ये साफ कह दिया गया, ये फैसला लिया गया है कि अगर टेरर अटैक होगा कभी भी तो वार ऑफ एक्ट के तौर पर उस पर काम किया जाएगा और जो उसका जवाब होगा वो उसी तरीके से दिया जाएगा युद्ध स्तर पर। इसको मान लिया है पाकिस्तान ने। अब एक चीज़ देखनी और होगी कि पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर एक्सपोज हो चुका है कि आतंकवाद उनकी ही ज़मीन पे जो है पनपता है, उसको पैदा किया जाता है, उसके लिए ट्रेनिंग कराई जाती है। क्योंकि जो 5 बड़े टेररिस्ट मारे गए हैं उनमें ज़्यादातर लोगों को जो गार्ड ऑफ ऑनर्स हैं वो वहाँ के आर्मी के स्टाफ के द्वारा दिया गया है, जो बताता है कि आतंकवाद को वहाँ पनपने के में जो है वहाँ की सेना और आईएसआई जो है वो मदद करती है। तो ये एक बड़ी सफलता भारत की है, क्योंकि इससे पहले जब भी इस तरीके के आतंकी हमले होते थे भारत जो है वैश्विक मंच पर ये कहे कि विश्व के अलग अलग पटल्स पर जाके ये बात को रखता था कि पाकिस्तान जो है आतंकी संगठनों को पनाह देता है, उनको फंड्स देता है। लेकिन इस बार इस बात का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है कि आतंकी जो हैं वो वहाँ के लोगों के द्वारा पोषित किए जाते हैं, वहाँ की सेना और आईएसआई के द्वारा पोषित किए जाते हैं। जिस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर जो है वहाँ कई आतंकियों को दिया गया, जो 7 तारीख की रात को जिनको भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में मार गिराया था। और अब प्रधानमंत्री आवास पर, क्योंकि ये हाई लेवल मीटिंग है जिसमें मैंने पहले भी बताया अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों ही सेनाओं के चीफ जो हैं यहाँ पहुँचे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुँच गए हैं। और किस तरीके से भारत ने कूटनीतिक स्तर पर बड़ी विजय हासिल की है। पाकिस्तान को आखिरकार झुकना पड़ा और पाकिस्तान को ये मानना भी पड़ा कि आतंकवाद जो है वो उनके यहाँ पनपता है। कई आतंकी संगठन हैं जो भारत के अंदर आतंकी हमलों के अंदर शामिल रहते हैं।